लक्ष्मी तो तेरी भाभी जी हैं अब। अरे माँ जी आप ये साड़ी देखिए कितनी सुंदर भेजी है, सेम टू सेम भेजी है हम दोनों को। पर बेटा मैं इतनी हैवी साड़ी तो पहनती नहीं हूँ और ऐसा लगता है इसे देखकर जैसे बेटा तूने ये मेरे सामने ही खरीदी हो। अरे नहीं नहीं माँ जी मैंने थोड़ी ना खरीदी है, ये तो मेरे मायके से आई है। आपको शायद भूल चूक हो रही है। पर बेटा मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तू कभी लाई थी और मैंने इसे थोड़ा बहुत देखा था। अरे नहीं नहीं माँ जी आपको ऐसा ही लग रहा है। पर माँ जी मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बहू बोल। देवरानी जी के लगता है अभी तक तोहफे आए ही नहीं है, वो हर साल तुम्हें कुछ भी नहीं देती है। हाँ बहू ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अब मैं पूछूंगी बबीता से कि बहू तेरी घर से कुछ आया है या नहीं। अरे मुझे तो लग रहा है बबीता के मायके से इस बार कुछ आएगा ही नहीं, गरीब लोग जो ठहरे। अरे माँ जी ऐसे कैसे, मेरे मम्मी के कौन से इतने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, फिर भी मेरे लिए स्पेशल मेरे लिए मम्मी इतने बहुत सारे तोहफे भेजती है कि मेरी बेटी उस घर में रह रही है, उसकी सास के लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी पापा है कि आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। अरे बेटा तू रहने दे, इस बार देख मैं उससे तोहफा कैसे लेकर रहूंगी। बड़ा लाड़ प्यार दिखाती है ना वो अपने मायके बालों पर, इस बार देख कितना बड़ा तोहफा मंगवाती हूँ मैं उससे। आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे वो ठहरी गरीब, उसके पास कहाँ इतने बहुत सारे तोहफे होंगे। अब तो सासू माँ पक्का उससे साड़ी मांगेंगी और उसके मायके वालों के पास इतने पैसे ही नहीं है जो उसे साड़ी दिलवा दे सासू माँ को। अब मैं क्या करूँगी, जेठानी जी के घर से इतने सारे तोहफे आए हैं पर मेरे घर वालों का तो इतना हिसाब ही नहीं है कि वो मेरे लिए इतने बहुत सारे तोहफे भेजें। अरे तेरे घर वालों को कभी हिसाब होता भी है या नहीं, या हमेशा गरीबी ही छाई रहती है हर त्योहार पर। सारे के सारे त्योहार ऐसे ही निकल जाते हैं पर तेरे घर एक तोहफा तक नहीं आता। आ जाते हैं खुद चलकर तोहफे के रूप में। अरे हम क्या अचार डालेंगे, उनकी शक्लें देखकर कुछ तोहफे वगैरह तो भेजने ही चाहिए। हाँ बेटी का घर है ये, ससुराल बेटी का, थोड़े बहुत तोहफे देकर अपना प्यार मोहब्बत जताना भी चाहिए उन्हें या नहीं। माँ जी मेरे भैया भाभी मेरे घर खुद चल कर आते हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा त्योहार पर तोहफा होता है। अरे जेठानी जी की तो देखिए, उनके भैया भाभी तो उनसे बोलते भी नहीं है। क्या बोलते नहीं है? हाँ माँ जी आप मेरी बातों का यकीन कहाँ करोगे, मैं तो गरीब घर की हूँ ना ही तो आपको मेरा कोई काम दिखाई देता है और ना ही मेरे घर से आए वो लोग उन्हें आप इज्जत देते हो। अरे जब वो बहुत सारे तोहफे लाएंगे तभी आप उन्हें इज्जत दोगे क्या? कभी आप उन्हें एक कप चाय का भी नहीं पूछते। अच्छा बहू तू ये चाहती है कि तेरे भैया भाभी आकर मेरे घर 4 दिन रहें और यहाँ पर पेट पूजा कर कर तब जाएं। अरे जा रे जा, तू कहाँ समझदार है, बेटी के घर का तो पानी पीना भी नहीं चाहिए और तू कहाँ खाना खाने और चाय की बात कर रही है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप, अरे आप तो कभी ये भी नहीं बोलते जेठानी जी को कि तेरे भैया भाभी क्यों नहीं आते, क्या आपने उनसे कभी एक दफा बोला है? अरे हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है कि उसके भैया भाभी तो कभी आते ही नहीं है, इसके तो फिर भी आ जाते हैं त्योहारों पर, भले ही गिफ्ट ना लाए या फिर तोहफे वगैरह नहीं लाते हैं पर चलकर तो आ ही जाते हैं इससे मिलने के लिए। मुझे लगता है एक बेटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही होता है कि उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए आ जाएं। बहू देख मैं कुछ नहीं जानती, तू कुछ भी कर पर तेरे मायके से इस बार बहुत सारे तोहफे आने ही चाहिए। अरे मेरी बड़ी बहू के घर से आए हैं तो तेरे घर से क्यों नहीं आएंगे? हाँ हर सालाना बही मंगवाती है अपने घर से इतने बहुत सारे तोहफे और हम दोनों को बांट देती है, इस दफा तुझे भी मंगवाने हैं और सबिता को भी देने हैं। माँ जी आप तो जानते ही हो कि मेरे मायके वाले इतने ज्यादा गरीब हैं, उन्होंने आपको इतनी अच्छी बेटी संस्कारी दी है कि आपकी इज्जत करती है। आप कुछ तो शर्म कीजिए, मैं आपकी हमेशा इज्जत करती हूँ क्योंकि मैं गरीब घर की हूँ इसीलिए। अरे जा जा, इज्जत करती है भला, करेगी नहीं, तुझसे बड़ी हूँ मैं और तेरी सास हूँ। माँ जी मैंने माना आप भले ही मेरी सास हैं पर आप जानते हैं किसी किसी बहू को तो राज भी नहीं आती है सास, वो उनकी इज्जत भी नहीं करती है। क्या मैं आपके लिए बहू बन जाऊं? अरे तेरी इतनी हिम्मत? हाँ माँ जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देख मैं आखिरी दफा और बोल रही हूँ, तुझे इस दफा अपने मायके से तोहफे मंगवाने हैं तो मंगवाने हैं बस।
मैं इसके आगे नहीं तो कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही बोलना, ठीक है ना? तुझे जो बोलना था बोल लिया। अब तू मेरी बात सुन, मुझे साड़ी चाहिए और वो भी 5,000 वाली, और तेरे ही मायके से आनी चाहिए। कोई भी होशियारी तूने की ना? ठीक है माँ जी, अगर आपको साड़ी ही चाहिए ना तो ठीक है, मैं दे दूंगी। तू नहीं देगी, तेरे मायके से आनी चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे मायके से ही आएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मंगवा दूंगी। अगर मेरे मायके वाले इतने ज्यादा अमीर होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो मेरे बिना क्या ही सारे तोहफे भेज देते। पर गरीबों का मन कौन देखता है? दुनिया वालों को तो दिखावा चाहिए ना, भले ही जैसे जेठानी जी करती हैं, अपने पैसों से शॉपिंग करके लाकर सासू माँ के सामने पेश कर देती हैं और फिर अपने मायके वालों का नाम करती हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं खुद खरीद कर सासू माँ का मुंह बंद करा दूं। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब सासू माँ की ख्वाहिश माननी ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं दीपक को फोन करती हूँ, बोलूंगी कि तुम आ जाइए इस दफा। हेलो दीपक। हाँ भाभी, क्या हुआ? दीपक, इस दफा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप डाल दोगे क्या? अरे भाभी हाँ, मैं डाल दूंगा। आपने भैया से बात नहीं की? अरे मैं भैया से बात तो कर ही लूंगी, पर मुझे आपसे चाहिए। क्या है ना, मैं आपके भैया से मांगूंगी तो वो अपनी माँ से बोल देंगे, पर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं बोलोगे। क्या तुम अपनी माँ से कुछ बताओगे तो नहीं? अरे भाभी आप बोलो तो, आखिर क्या बात है? मुझे पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे किसी को सबक सिखाना है, बस इसीलिए चाहिए। माँ जी, आप बोल रहे थे ना कि आपको साड़ी चाहिए, तो फिर ठीक है, मैंने अपने भैया और भाभी से आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी मंगवाई है। अरे तोहफे भी ला रहे हैं या नहीं? ये साड़ी ही लेकर आ रहे हैं। माँ जी, मैं तोहफों को कोई वैल्यू नहीं देती। अगर मेरे भैया भाभी मेरे लिए तोहफे नहीं भी लाएंगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको तो तोहफा चाहिए ना, एक सुंदर सी साड़ी। मैंने बोल दिया है, वो आपके लिए स्पेशल साड़ी लेकर पहुंचने ही वाले हैं। माँ जी, अगर मेरे लिए मेरे भैया भाभी इस दीपावली पर मुझे बधाई देने के लिए आएंगे ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे नहीं है जरूरत तोहफों की, मेरे लिए मेरे रिश्ते नाते ही बड़े हैं। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि हर त्योहार पर मेरे भैया भाभी से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि मेरे भैया तो मेरे अपने हैं ही, पर मैं चाहती हूँ मेरी भाभी और मैं दोनों में और भी ज्यादा गहरा रिश्ता हो। तोहफों से ही ले देकर थोड़ी ना गहरे रिश्ते होते हैं। आपको जेठानी जी ने ये तो बोल दिया कि मैं गरीब हूँ, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं उनसे भी ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है मेरे रिश्ते नाते, जो कि मेरे लिए हर त्योहार पर स्पेशल बन जाते हैं। प्यार मोहब्बत तोहफे देकर ही थोड़ी न जताई जाती है। अरे उनसे आकर मिलिए, 2-3 बातें कीजिए, उनमें मिलिए घुलिए, खूब प्यार मोहब्बत कीजिए, तभी तो त्योहार में मजा आता है। ऐसे क्या सारे रिश्तेदार रूठे हुए बैठे हैं और अकेले त्योहार बना रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है माँ जी। हाँ ये बात तो सही है, धन दौलत तो आती जाती रहती है, पर रिश्ते नाते में अगर एक बार दरार आ जाए तो फिर खत्म नहीं होती। भले ही हम उसे कितना भी खत्म करने की कोशिश कर लें, पर दिलों में दरार बनी हुई रहती है। इसलिए हर त्योहार पर अपने रिश्ते नाते मजबूत करने के लिए अपनों का आना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात तो मैं तेरी मानती हूँ बहू, पर फिर भी रस्म के तौर पर तो तोहफे आने ही चाहिए। अरे मेरे घर से कितना कुछ आया है, तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं आया। चलो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम्हें पहनने के लिए मैं साड़ी दे दूंगी। नहीं जेठानी जी, मुझे नहीं चाहिए आपकी साड़ी। मेरे सामने इन तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। असली दौलत तो रिश्ते हैं ना, जो कि मेरे पास हैं और किसी दौलत से कम नहीं है। मेरे लिए अगर मेरे भैया भाभी आ जाएंगे ना तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आप बताइए, आप अपने भैया भाभी से क्यों रूठी हुई हैं? आपके तो कभी भैया भाभी आते ही नहीं है। आप तोहफों का क्या है, तोहफों का तो 10,000 रुपए देकर मैं कितने भी तोहफे ले आऊंगी।
अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तोहफे अपने पैसों से खरीद कर लाई हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने सुन लिया था सब कुछ। आपने कुछ तोहफे अपनी अलमीरा से निकालकर अपने भैया भाभी के घर से जो आए थे तोहफे उसमें डाल दिए थे। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ओ, तू चुपके चुपके मेरी बातें सुनती है और मेरे तोहफों पर भी नजर रख रही थी। तुझे जलन हो रही थी ना, इसीलिए। जेठानी जी, मुझे जलन क्यों होती? अरे जलन तो आपको होती है जब मेरे भैया भाभी मेरे घर आते हैं। आपके पास तो रिश्ते हैं नहीं, आप तोहफे देकर ही मम्मी जी से ये सोचती हैं कि झगड़ा करें मुझसे। एक हमारी माँ जी हैं जो इनकी बातों में आ जाती हैं। रिश्ते गरीब के पास भी होते हैं और अमीर के पास भी, पर अमीर उन्हें न निभाए ना तो क्या ही है। हाँ, तोहफों का क्या है, पैसे होने चाहिए। आधी रात कभी भी खरीद लो। और रूठे हुए रिश्तों को आधी रात मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर दोनों तरफा। तो समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मेरे तोहफों की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं है दीदी, दीदी आपके पास तोहफों की दौलत बहुत है, पर दीदी हर नए त्योहार पर रिश्ते में प्यार मोहब्बत और भी गहरी करो, ना कि तोहफे बढ़ाकर। दीदी जब हमारे पास हमारे अपने होते हैं ना, तब मजा आता है त्योहार में। मेरे भैया भाभी भले ही कम तोहफे लाएं, पर दीदी तोहफे ज्यादा हो या कम, आते तो हाथों में ही है। जानी जी, तोहफों की पिन्नी भले ही बाहर से कितनी भी चमकदार हो, पर देने वाले का दिल भी तो देखो चमकदार है भी या नहीं। तेरा मतलब ये है कि मेरे भैया भाभी मेरे घर नहीं आते हैं तो मैं गरीब हूँ और तू अमीर है, तेरे पास तेरे भैया भाभी आते हैं इसीलिए। अरे जा जा, आजकल रिश्ते नातों की कोई जरूरत नहीं है, पैसा होना चाहिए। जानी जी, मैं ये नहीं बोल रही, दिवाली के दियों से घर में ही नहीं बल्कि दिलों में भी रोशनी होनी चाहिए। इस बार दिवाली आ रही है, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने भैया भाभी से बोलिए, आखिर क्या गलती है, दोनों आपस में सुलझाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बातें आप कहिए, थोड़ी वो बोलेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी ना। तो इस बार दीपावली पर बहुत ज्यादा रोशनी होगी आपके दिल में भी और आपके घर में भी, क्योंकि वो आपके घर पर आएंगे या आप उनके घर पर जाओगे तो कितना मजा आएगा ना दीदी। आप टेंशन मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे रोहन, तू? भैया भाभी आप? अरे हाँ हाँ, हमें बबीता ने सब कुछ बता दिया है। भले ही माँ ने कितने भी तोहफे तुम्हारे लिए भेज दिए थे, पर तुम्हारे मन में और तुम्हारे चेहरे पर उदासी ही छाई हुई थी, बस उसे ही दूर करने के लिए आए हैं मेरी बहन। भैया भाभी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। आप बैठिए ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग आए हैं। भैया भाभी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भले ही घर से इतने बहुत सारे तोहफे आए थे, माँ ने सब कुछ दिलाकर भेजा था, पर मेरा मन उदास ही था, क्योंकि मैं सोच रही थी काश मेरे भैया भाभी मुझे इस दीपावली पर बुलाते तो कितना मजा आता, पर आप लोग मेरे घर खुद चलकर आए हो। मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई, मेरा मन तो झूम उठा। सबिता दीदी, हम जानते हैं आप मन की बुरी नहीं हो, बस मुंह से थोड़ा बहुत कड़वा बोल देती हो, पर कोई बात नहीं, तुम हो तो हमारे घर की लक्ष्मी ही। इस बार हम अपनी लक्ष्मी को दीपावली पर कैसे रूठा हुआ देख सकते थे, बस तुम्हें मनाने के लिए आ गए। अब चलो हमारे घर दीपावली मनाने के लिए। भाभी, मुझे लगता है बबीता बिल्कुल सही बोल रही थी, आप खाली हाथ आए हो, पर मेरा मन तो आपको देखकर इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि पूछिए ही मत। मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की दौलत मिल गई हो। हर साल त्योहार आता है, अरे हर साल अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, ना कि उनमें दरार डालिए। मैं चाहती थी कि इस दीपावली के दियों से घर में ही नहीं बल्कि दिलों में भी रोशनी होनी चाहिए, तो बस तुम्हारा दिल रोशन करने के लिए इस दीपावली पर हम खुद चल आए आपके लिए। हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। भैया भाभी, आप बताइए ना, आप क्या खाओगे? अरे नहीं बहन, मैं तो बस 2 मिनट के लिए आया था, मैंने सोचा थोड़ी बहुत दिलों में रोशनी कर लेते हैं इस बार दीपावली पर। क्या है ना मेरी बहन, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी तो मुझे अभी जरूरी जाना ही पड़ेगा। और बताओ रोहन, तुम क्या काम कर रहे हो? पढ़ने जाते भी हो या नहीं? हाँ हाँ फूफो, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। और बताओ सबिता दीदी, और क्या क्या हो रहा है? और कुछ भी नहीं, मेरा तो मन आज बहुत ज्यादा खुश है आपको यहाँ देखकर। देखा माँ जी, कितनी ज्यादा खुश है ना जेठानी जी। अरे बहू, बोल देना अपने भैया भाभी से कि वो तोहफे वोफे नहीं लाए। अरे तुम्हारे दिलों में रोशनी हो जाए, यही बहुत है। मैं चाहती हूँ तेरा मन खुश हो, ना कि तोहफे देखकर तेरी आंखों को सुकून मिले। अरे आंखों का क्या है, शॉपिंग में जाकर कितने भी बहुत सारे तोहफे देख लो, पर जो अपने भैया भाभी के रिश्ते होते हैं ना, वो कभी रूठने नहीं चाहिए। अरे दीदी, बस अब हमें चलना होगा,
हम तो बस तुम्हें मनाने के लिए आए थे। हाँ हाँ, इस दफा दीपावली पर मैं जरूर आऊंगी, आप देखना। अरे मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं तेरे लिए तोहफे नहीं ला पाया। अरे नहीं नहीं भैया, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो तो दीदी अब हम चलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना मेरी बहन। हाँ भैया, आप भी। अरे आप भी आ गए? क्यों, मैं नहीं आता? अरे बबीता, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? क्यों, तोहफे लाए हो क्या? अरे अरे बहू, अभी तुझे अकल नहीं आई? बबीता ने क्या बोला कि त्योहार पर अपने रिश्तेदार या अपने हमारे पास लौट आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। हाँ माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। सच में आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मैं तो सोच रही थी इस दफा आप आओगे ही नहीं। और देवा जी भी बोल रहे थे कि भैया बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर सकते। बिजी तो था, पर मैं तुम्हें इस दफा रूठा हुआ या फिर उदास नहीं देखना चाहता था। मैंने सोचा क्यों ना इस दफा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, तो तुम खुश तो हो ना? अरे बबीता बहुत ज्यादा खुश है, ये अमीर जो है मुझसे ज्यादा, और इसने तो इस दफा दीपावली पर मुझे भी अमीर कर दिया है। जेठानी जी, त्योहार में तोहफे नहीं बल्कि रूठे हुए रिश्ते आने चाहिए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। हाँ हाँ देवरानी जी, मैं समझ गई। पर बबीता, मेरी साड़ी तो आनी ही चाहिए, थोड़े बहुत तो तोहफे भी आने चाहिए ना। ऐसे ही थोड़े है, ऐसे ही मान जाएंगे, तोहफे भी तो थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए होते हैं। क्यों माँ जी, मन बहलाने के लिए? अच्छा, आप क्या मेरी भाभी से कम बातें करते हो? आपका उनसे मन नहीं बहलता? अरे हाँ बेटा, मेल और जीमेल से ज्यादा आगे तो फीमेल है, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा देती हैं। हाँ ये बात तो है माँ जी, पर देवा जी इस दफा क्यों नहीं आए? वो बोल रहे थे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी कौन सी पत्नी रूठी हुई बैठी है, पर मेरी तो थी ना, मैं बस लौट आया आपके लिए। हाँ ये बात भी है, पर फिर भी उन्हें आना चाहिए था, अब घर कितना सूना सूना लगेगा ना। हाँ ये तो है, पर ऑफिस में भी तो कोई होना ही चाहिए था। अरे बहू, चलो घर को डेकोरेट करो और दिए बनाओ। हाँ माँ जी। बहू, इस दफा तो यहीं दीपावली मनाएगी या फिर अपने मायके जाएगी? माँ जी, इस दफा तो मुझे जाना ही चाहिए। क्या है ना, मेरे भैया भाभी अभी माने हैं, मुझसे बोले हैं। गलती तो खैर मेरी ही थी, मैं उनसे इतनी तेज आवाज में बात करती थी, भाभी से भी, तो बस थोड़ी सी मन मुटाव हो गया था। हाँ सविता बहू, तू अपने मायके चले जाना। क्या है ना, अभी तेरे रिश्ते नए बने हैं, रूठे हुए थे, तो तुझे जाना ही चाहिए। हाँ, और ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। चल जा, इस दफा मैं तुझे जाने देती हूँ। अरे बबीता, इस दफा तू नहीं जाएगी? हाँ, तेरे भैया भाभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तुझसे। हाँ, पर मेरे घर में भी तो शुमशाम हो जाएगी ना, घर में मन भी नहीं लगेगा अगर मेरी दोनों बहुएं चली जाएंगी तो। हाँ माँ जी, मैं रह लूंगी इस दफा, या फिर मैं अपने भैया भाभी से बोल दूंगी कि इस दफा वो आ जाएं, क्योंकि वो भी तो अकेले हैं ना, और बोलूंगी माँ जी को भी साथ ले आएंगे। हाँ, तो इस दफा दीपावली पर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। पर साड़ी तो आनी ही चाहिए थी मेरे लिए। आप साड़ी तो लेकर आए हो ना? हाँ बिल्कुल लाया हूँ, मैं तोहफे भी लाया हूँ। हाँ, इतना भी वो मत समझो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। इतने दिनों में वापस आया हूँ, खाली ही हाथ थोड़ी ना आ जाऊंगा तुम्हारे लिए या माँ के लिए। अच्छा, जल्दी से साड़ी निकाल कर लाओ, माँ जी थोड़ी सी तो उदास है। एक दो तोहफा तो उन्हें इस दफा दीपावली पर होना ही चाहिए। ठीक है। और जेठानी जी, आप भी देर मत कीजिए, आप भी पैकिंग शुरू कर दीजिए और अपने मायके चली जाइए। ठीक है बबीता। थैंक यू बबीता, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो तुझे हर दफा गिराने ही की कोशिश करती थी, पर मुझे क्या मालूम था कि तुझसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास रिश्ते नाते नहीं थे, और तू मुझसे ज्यादा अमीर थी क्योंकि तेरे पास तेरे भैया भाभी माँ सब कुछ था। अरे माल का क्या है, ये तो आती जाती माया है, कभी किसी पर कभी किसी पर रिश्ते नाते तो सभी पर होते हैं ना। कोई तो उन्हें अपने हाथों से गवा देता है, कोई उन्हें अपने हाथों से मना लेता है। चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से पैकिंग शुरू कीजिए। अरे बहू, तू तो मना कर रही थी ना तोहफों को, और वैसे भी क्या जरूरत थी? हाँ नहीं माँ जी, अब इतना भी नहीं गिनना चाहिए, एक तोहफा तो आपके लिए बनता ही है। क्या है ना माँ जी, मेरी जब शादी हुई थी
तब भी आपको एक साड़ी तक नसीब नहीं हुई थी। क्या है, हमारा गरीबी का हाल था। पर ये मेरे पैसों से, स्पेशल मेरे पैसों से आपकी बहू की तरफ से आपके लिए दीपावली पर स्पेशल तोहफा। बिल्कुल सही बोल रही है, मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हुआ बहू। तेरे हाथों की कमाई या फिर मेरे बेटे की कमाई से मेरे लिए स्पेशल दीपावली पर तोहफा। अरे ये तो 4 चांद लग गए। क्या है ना, बहू के मायके से तो तोहफे आते रहते हैं, पर बहू अपनी सास को तोहफा दे रही है इस दीपावली पर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहू। अरे माँ जी, एक दो तोहफा तो बनता ही है, इससे भी थोड़ी बहुत मोहब्बत बन ही जाती है। तोहफा भी तो प्यार मोहब्बत बढ़ाता है ना, और अपनापन महसूस कराता है। उस इंसान को लगता है कि उसने मेरे बारे में अपने मन में सोचा होगा, फिर अपने दिमाग से मेरे लिए दिलो दिमाग से ये तोहफा खरीदा होगा, तो इससे भी तो थोड़ी बहुत अपनापन लगता है। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। दोस्तों, आपको इस दीपावली की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। इस दीपावली पर आप तोहफों पर ध्यान मत देना, अपने रिश्ते नातों पर ध्यान दो कि कौन हमारा अपना इस दफा रूठा हुआ है, उन्हें मनाओ, वही आपके लिए स्पेशल तोहफा होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आप हमको शुभकामनाएं नहीं दोगे? अगर आप इस दीपावली पर मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। गेट बंद कर जाना। हाँ, खाली बैठे ही नहीं तो बाजार ही नजर आती हैं। काजल, बाहर चूड़ी वाला आया है, ले ये पहन कर देख, तेरे साइज की ठीक है या नहीं? हाँ, ये तो मेरी साइज की ठीक है। ठीक है, कोई और पसंद आए तो बोले लेना, ये तो मैं पसंद करके लाई हूँ तेरे लिए। मम्मी जी, आपसे मैंने कितनी दफा बोला है कि फेरी वालों को मत बैठाया करो। मुझे इन लोगों से सामान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मम्मी जी। बहू, ये ऐसे ही कोई फेरी वाला नहीं है, बहुत पुराना जानने वाला है हमारा। अरे कभी मेरी सास जिंदा थी ना, जब भी आया करता था। चल तू चल कर देख ले, कितना बूढ़ा हो रहा है। एकदम बढ़िया क्वालिटी की चीजें लाता है ये हमारे लिए, और बाजार से भी ज्यादा सस्ती। मम्मी जी, ये आप ही पहन लेना, मुझे जो चाहिएगा मैं इनके साथ जाकर खुद मार्केट से ले आऊंगी, तो आपको मेरी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बहू, ये चूड़ी मैं इतने मन से लेकर आई थी बहू के लिए चूड़ी। मैं सोच रही थी बहू को पहनाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, पर ये क्या, बहू को तो कुछ रास ही नहीं आ रहा। लो दीदी साड़ियाँ, आप बोल रहे थे ना कि आपके घर में फंक्शन है तो कुछ काम वाले आएंगे। दीदी आप उनको दे देना, मेरे पास ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन ये साड़ियाँ तो एकदम नई जैसी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपने इन्हें पहना ही नहीं है। अरे दीदी, अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा ही दो दीदी, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब कपड़ा घिसकर फट जाता है ना, तब उसे पोंछा बना लेते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं हैं, उसके काम आ जाए। मेरा मानना तो यही है दीदी, अगर किसी को कुछ दो तो अच्छा दो। हाँ भाभी, आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मैं सबको दे दूंगी ये कपड़े। बहू, ये सारी नई की नई साड़ियाँ और इतनी महंगी साड़ियाँ तूने रेखा को क्यों दी हैं? ये सारी साड़ियाँ तो मैंने तुझे दिलवाई थी ना। मम्मी जी, मैं जानती हूँ वो सारी साड़ियाँ आपने दिलवाई थी, लेकिन अब उनका ओल्ड फैशन हो चुका है मम्मी जी। अरे कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ? रेखा दीदी के घर में कुछ काम वाले लगे हुए हैं, उनके घर में फंक्शन है ना, तो दीदी उनको दे देंगी। सही है ना मम्मी? कोई यूज करेगा उन्हें। अरे बहू, अगर तुझे नहीं पहननी थी तो तू मुझे दे देती। अरे मैं अपने हिसाब से किसी को दे देती। मम्मी जी, मैं आपकी तरह फ्री नहीं रहती हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं घर में। बहू, आई मम्मी जी। अरे बहू देख तो, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। पूरी दुकान छान मारी मैंने, तब 1000 साड़ियों में से एक साड़ी मुझे ये सुंदर लगी, स्पेशल मैं तेरे लिए लाई हूँ। साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। क्या सच में बहू तुझे अच्छी लगी? पर मम्मी जी, मैं इस साड़ी को नहीं पहन सकती। मम्मी जी, मैं ये लाई हूँ अपने लिए साड़ियाँ, उनके साथ जाकर। आपको मालूम है ये बिल्कुल ट्रेंडिंग और न्यू साड़ियाँ हैं। बहू, अरे तू हर वाले दिन ऐसे रंग कौन पहनता है? तुझे अगर अपनी पसंद से कपड़े लेने थे
तो तू ले लेती, लेकिन थोड़ा रंग तो देख लेती। अरे बहू, ऐसे रंग कौन पहनता है त्योहार पर? मम्मी जी, आपको पता है पूरी सोसाइटी की लेडीज आपका मजाक उड़ाती हैं। यही बोलती हैं आपके पीछे कि ना आपको पहनने का ढंग है और ना बोलने का ढंग है। मैं नहीं चाहती मम्मी जी कि सब मेरा भी मजाक बनाएं, और मैं आपसे ये बात कहना नहीं चाहती थी। लेकिन मम्मी जी, आप जो ये साड़ी लाए हो ना, 1000 साड़ियों में से एक छांट कर ये एकदम ओल्ड फैशन की साड़ी है। अरे कौन पहनता है आजकल ऐसी साड़ियाँ? कोई काम वाली भी नहीं पहनती आजकल ऐसी साड़ी। बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? अरे बहू, पूजा की यहाँ मेहंदी वाली आई है और सबके बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर मेहंदी लगा रही है। मैंने बोल दिया है कि मेरी बहू के भी खूब अच्छी मेहंदी लगाना, खूब सुंदर। मम्मी जी, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मुझे नहीं लगवानी उससे मेहंदी। अरे बहू, बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है वो, मैं खुद देख कर आई हूँ। और तुझे पता है पैसे भी बिल्कुल सही सही ले रही है, बिल्कुल भी महंगी नहीं लगा रही है। पता है इस पर भी आपको सस्ता महंगा देखना है। अरे मैं एक ही बहू हूँ आपकी। मम्मी जी, मुझे डिजाइनर मेहंदी लगवानी है तो आप उससे मना कर देना, मुझे नहीं लगवानी उससे। अभी उसी का फोन था मम्मी जी, वो आ जाएगी थोड़ी देर में। आप थोड़ा किचन में देख लेना आज। अरे किचन का काम तो मैं संभाल ही लूंगी, तू तो बस हाथ भर भर के मेहंदी लगवाना। आजकल ऐसे लगवा लेते हैं ना, पतली पतली सी बेल, छोटी छोटी सी मेहंदी, वो मत लगवाना। भर भर के हाथ लगवाना, यहाँ तक लगवाना बहू, यहाँ तक। जैसा डिजाइन मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे ही लगवाऊंगी, आप बस थोड़ा सा किचन में देख लेना। ठीक है बहू, तू चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो बस हाथ भर भर के मेहंदी लगवाना, मेरा मन ही खुश हो जाएगा बहू। हाथ भर भर के मेहंदी लगवाना, हाथों में दर्द किसके होगा? मेरे। और इन्हें पता नहीं कौन सी भला खुशी मिलेगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, मम्मी जी, आज कितनी याद आ रही है मुझे आपकी। मम्मी जी, आप कितना ख्याल रखती थी मेरा, मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी, और मैंने कभी भी आपकी कदर नहीं की। आज कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा बैग भी लाए हैं और बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। चल आजा, आज तो घर बैठे ही शॉपिंग हो जाएगी, मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चल आजा, अब लेते हैं। एक काम कर, तू ही ले ले, मन नहीं है। अरे मन से क्या मतलब होता है? क्या हो गया तुझे इस बार? तू हर बार तो इतनी खुशी खुशी से चूड़ियाँ खरीदती है, और सबसे अच्छी सबसे महंगी चूड़ियाँ तेरी ही होती हैं। कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा है कि इन भैया पर चूड़ियाँ अच्छी नहीं होंगी? अरे चलकर तो देख लेते हैं एक बार, अच्छी नहीं होंगी तो मना कर देंगे। अंजलि, मैं सच कह रही हूँ यार, मेरा मन नहीं है, तू जाकर ले ले। मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। अरे ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? काजल, तेरी शादी को बस 5 साल हुए हैं, अभी से बुढ़ापा छा गया है तुझ पे तो। अरे अंजलि, सच में बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं मेरे पास, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी, जा तू ले ले। वैसे भी हर साल मेरी सास ही मुझे चूड़ियाँ देती थी, लेकिन उन्हें तो तू पहनती ही नहीं थी। अरे जब तू तो बोलती थी कि आंटी जी ओल्ड फैशन की चीजें लाती हैं, उनकी साड़ी चूड़ी कपड़े, तुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था, तू अपनी पसंद से ही लेती थी सब कुछ। लेकिन अब तो तेरी सास इस दुनिया में नहीं है। अरे तेरी तो मौज आ गई, सच में आंटी जी तो हर बात पर टोका टिप्पणी करती थी, अब तो तुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अपनी पसंद का पहन, तुझे जो आजादी मिल गई है। अंजलि, मैंने तुझे बोला है ना मुझे चूड़ियाँ नहीं लेनी। और सुन अंजलि, आइंदा मम्मी जी के बारे में कुछ गलत मत बोलना प्लीज। लेकिन काजल, मैंने क्या गलत बोला? तू ही तो सारा दिन बुराइयां करती थी अपनी सास की। मैंने बस यही तो बोला है कि अब तेरी सास इस दुनिया में नहीं रही, अब तुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, अपनी मर्जी से रह। इसमें मैंने क्या गलत बोला? पहले तू ही बोलती थी कि पता नहीं मुझे कब आजादी मिलेगी इस सास से। अंजलि सॉरी बहन, देख मेरा मन ठीक नहीं है अभी, तू प्लीज, तू अभी के लिए यहाँ से चली जा, मैं बाद में मिलती हूँ तुझसे। आज से 5 साल पहले मैं इस घर में शादी कर आई थी, और मेरी सासू माँ को कितना ज्यादा शौक था
बहू के हर त्योहार पर इतना ज्यादा चाव रहता था उन्हें मेरे लिए सामान लाने का। हर त्योहार पर मुझे नया सूट दिलवाती थी, मेरे लिए चूड़ियां लेकर आती थी, मेहंदी लेकर आती थी। उन्हें कितना ज्यादा शौक था मेरे सजने संवरने का। पड़ोस में अगर किसी की बहू ने अच्छा सूट पहन लिया तो उनकी कोशिश रहती थी कि उससे भी अच्छा सूट मेरे लिए लेकर आए। वो बस यही चाहती थी कि सारी बहुओं में से सबसे ज्यादा मैं अच्छी लगूं।